50 जहाजों को डुबा दिया समुद्र में, और उसी तूफान ने एक छोटी सी डोंगी को, छोटी सी नौका को अपने धक्का से किनारे पहुंचा दिया। हिफाजत जिस सफीना की, सफीना कहते हैं छोटी नौका को, हिफाजत जिस सफीना की उन्हें मंजूर होती है, किनारे तक उन्हें तूफान लाकर छोड़ जाते। जो तूफान औरों को डुबा देने वाले होते हैं, और वही तूफान, और उस तूफान की पृष्ठभूमि में भी जिनका संकल्प काम कर रहा है, कौन है? ठाकुर बोल रहा है, मद भयाद वाति वातो सूर्यस तपत मद भयात वर्षतिंद्रो दत्तग्नि मृत्युर्धावति पंचमा। परमात्मा के मत्ता स्मृति ज्ञान मुकोहनम च, इन सारी बातों पर बाबा श्री माधवदास जी ने विचार किया कि मैं पत्नी की तरह केवल सोचता ही रह जाऊं कि अच्छा जरा ये योग्य हो जाए तो चल के भजन करेंगे। बोले ना, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा नहीं सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। हम भजन के लिए निकल रहे हैं, हम प्रपंच के लिए नहीं निकल रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि सब त्याग करके निकलें तो अनन्यता पूर्वक भगवान के भजन में लगे। ये नहीं कि वहां जा करके थोड़ा यहाँ जगह जमीन दखल कर लिया, थोड़ा वहां कब्जा कर लिया, 2 दुकान यहाँ बना लिया, 4 कोठी वहां बना लिया, और ये कमाई और वो किराया और ये सब वसूली करने लग गए। तब नहीं, हर व्यक्ति के ऊपर, खास करके मानव के ऊपर देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, और श्री हरे नमः ऋषि ऋण होता है, और भी बहुतों का ऋण होता है जिनका हम कुछ खाए हैं, कुछ धारते हैं, उनको तो चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये ऋण चुकाने वाली बात कब तक लागू होती है? बोले जब तक सर्वात्म भाव से सब कुछ त्याग करके, यहां तक कि कर्तापने का भी परित्याग करके जब तक प्रभु के शरणापन्न नहीं हो जाते हैं, तभी तक सारे ऋण और सारी जिम्मेवारियां होती हैं। सबके प्रति हमारा कर्तव्य और धर्म, बार बार इसके प्रति तुम्हारा ये धर्म है, इसके प्रति तुम्हारा ये कर्तव्य है, इसका निर्वाह करो, उसका निर्वाह करो। और बोले कि सबके प्रति सब कुछ निर्वाह करते हो, उसके प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है कि नहीं? उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाने में तुम कितना ध्यान देते हो? उसके प्रति अगर ध्यान दे दो और उसमें मनसा वाचा कर्मणा सर्वतोभावे न लग जाओ, तो तुम्हारा इधर का जितना कर्तव्य है उसकी सारी जिम्मेवारी वो अपने ऊपर ले लेगा। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किम करो नाय मृणी च राजन। देव ऋषि भूत आप जो कोई हो, सबका ऋण रहा होगा पहले, लेकिन अब सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। परिहृत्य कर्तुम नहीं है, परिहृत्य कर्तम, कर्ता पने का परित्याग करके। करने कराने वाले विश्वंभर होते हैं, विश्वंभर है। तुम कौन होते हो जो हम ये करेंगे तो होगा, हम वो करेंगे तो होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी अभी 3 दिन के हुए थे, चौथे दिन मां का साथ छूट गया। पिता ने मुंह तक नहीं देखा बालक का। चुनिया दासी पालन पोषण करने लग गई। केवल 5 बरस और 5 महीना चुनिया ने शिशु पोषण किया। उसके बाद चुनिया भी सुरलोक सिधारी। अब बताइए इस बालक को कौन पोषण देगा? एक दिन अनाथ कहला करके दर दर भटकता, किसी के दरवाजे पर जाता, बाप माँ माता जी 3 दिन हो गए खाए बिना, 1 रोटी का टुकड़ा दे दो। बोले भाग भाग भाग, माँ को खा गया, बाप को खा गया, चुनिया दासी को खा गया, अब मुझको खाने आया। एक दिन तुलसी हुई अनाथ, दर दर की ठोकर
खाए जी। दय किवाड़ घर छिपे लोग, यदि द्वार किसी के आए। सब कहें अमंगल होए, अगर छाया इसकी लग जाए जी। और अब मंगल रूप हुए सोई तुलसी, जब से नर हरि गुरु अपनाए। किसने पोषण दिया? चंद्रहास नाम का बालक, केरल देश का राजकुमार। 3 वर्ष की अवस्था में माता पिता दिवंगत हो गए। 3 साल और पोषण दे करके 2.5 माह भी गुजर गई। अब कोई अपना कहने वाला नहीं। इसको पोषण कैसे मिलेगा? बोले कि जाको अपनों को नहीं, वाको प्रभु जगदीश। जगदीश शरण पड़े जो आए के, वह अपनावे विश्वास। 20 विश्वास को अपनाने को तैयार होते हैं प्रभु। बाबा श्री माधवदास जी अच्छे विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे, इसलिए इन सारे दृष्टिकोणों से कर्तव्य अकर्तव्य और अच्छी तरह से मंथन पूर्वक विचार किया। सर्वधर्मान परित्यज्य, मां के प्रति धर्म है, इस नन्हे बच्चे के प्रति हमारा धर्म है, कर्तव्य है। बोले सबके प्रति धर्म है, साले के प्रति, जीजा के प्रति, साड़ू के प्रति, साली के प्रति, सरहज के प्रति, सारी दुनिया के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन प्रमुख रूप में उसके प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। गर्भ में प्रतिज्ञा करके आए थे, ऐसे ही करी विचार। क्या? पुनि बहुविधि ग्लानि जियमानी, पुनि बहुविधि ग्लानि जियमानी। अब जग जाई भजो चक्रपाणी, अब जग जाए भजो चक्रपाणी। ऐसे ही करी विचारे चुप साधी, ऐसे ही करी विचारे चुप साधी। प्रसव पवन प्रेरु अपराधी, प्रसव पवन प्रेरु अपराधी। मातृ गर्भ में रहे तो उस समय भी प्रभु ने पोषण दिया और गर्भ से बाहर आए, प्रतिज्ञा करके आए कि हे प्रभु, जो भई सो भई, अब मुझे इस नए कुंड से निकालो। अब जगत में जाके मैं केवल आपका भजन करूंगा, केवल आपका भजन करूंगा, सर्वतो भावे न भजन करूंगा, मनसा वाचा कर्मणा, सब तरह से आपका भजन करूंगा। तो इस धर्म के ऊपर कहां ध्यान है तुम्हारा? इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, एक मेरी शरण में आ जाओ। और मेरी शरण में आने के बाद वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करे निष्काम, तिनके हृदय कमल मह करो सतत विश्राम। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठाकुर हमारी जिम्मेवारी ढोने को तैयार है। हम तो बेकार का बोझ माथे पर लिए डोल रहे हैं। श्री हरे नमः। इन सारी बातों पर बाबा माधवदास जी ने विचार किया। माँ और शिशु का क्या होगा, यह सोच न मन ही उदास करो। माँ और शिशु का क्या होगा, यह सोच न मन ही उदास करो। विश्व भरण पोषण कारक विश्वंभर पर विश्वास करो। विश्व भरण पोषण कारक विश्वंभर पर विश्वास करो। गठबंधन और जमात जगत से, गठबंधन और जमा जगत से भूल कभी मत आस करो। गठबंधन और जमा जगत से भूल कभी मत आस करो। भक्ति योग
वैराग्य ज्ञान का सतत तीव्र अभ्यास करो। भक्ति योग वैराग्य ज्ञान का सतत तीव्र अभ्यास करो। मंगल भवन अमंगल हर का मंगल सकल विधान। मंगल भवन अमंगल हर का मंगल सकल विधान। पत्नी सोच रही थी सुत को राजसमर भजे भगवान। पत्नी सोच रही थी सुत को योग बनाए भजूं भगवान। सुत के योग्य होने पहले औचक कर गए प्राण पयान। सुत के योग्य होने पहले औचक निकले जग प्राण। नहीं नहीं, सोचो मत, सोचो मत, बस लग जाओ। हैं? हम लोग कपड़े को धोते रहते हैं, साबुन लगाते हैं, नील लगाते हैं, टिनोपाल लगाते हैं, उजला का उजला, उजला का उजला, उजला से भी उजला कर ले। लेकिन बताइए कितने दिन तक वह उजला रह पाता है जी? धुला हुआ कपड़ा कितने दिन तक सफेदी उसमें रह पाती है? हमारा साबुन लगाना और सब लगाना 10 दिन के बाद बेकार हो जाता है। और पूछिए बगुला के पंख पर कितने दिन पर साबुन और सर्फ, नील और टिनोपाल लगता है। ये न शुक्लीकृता हंसा सुकाश्च हरितीकृता। हम धानी रंग में कपड़ा रंगते हैं, 2 महीना के बाद उसका रंग उड़ जाता है, फीका हो जाता है। तोता के शरीर पर चढ़ा हुआ हरा रंग किसने कभी फीका होता हुआ देखा है? ये न शुक्लीकृता हंसा सुकाश्च हरितीकृता मयूराश्चित्रता ये न स ते वृत्तिम विधास्यति। वो तुम्हारी वृत्ति का विधान करेगा। किया हंस को उज्ज्वल जिसने चित्रित पक्ष मयूर किया। हंस को उज्ज्वल जिसने चित्रित पक्ष मयूर किया। पक्षहीन पक्षी शावक को चारा दे दुख दूर किया। पक्षहीन पक्षी शावक को चारा दे दुख दूर किया। अजगर से निश्चेष्ट जीव को क्षुधित हृदय को पूर किया। अजगर से निश्चेष्ट जीव के क्षुधित हृदय को पूर किया। दास नेह निधि नारायण को संत चरण का धूर किया। दास नेह निधि नारायण को संत चरण का धूर किया। अरे चिंता तजी माधव प्रभु चिंतन पथ पर कर प्रस्थान। चिंता तजी कर माधव प्रभु चिंतन पथ पर प्रस्थान। पत्नी सोच रही थी सुत को भजूं भगवान। पत्नी सोच रही थी उसको योग्य बनाए भजूं भगवान। काफी देर तक ऊहापोह विचार विमर्श करते रहे और अंत में निर्णय लिया। कहा भरोसो कल को नश्वर तन को का विश्वास। भरोसो कल को नश्वर तन को का विश्वास। कली में परम हित ऐसे सुहृद संत वर बाबा माधव दास। कली में परम हित ऐसी सुहृद संत वर बाबा माधव दास। रातों रात गेह तज भागे। रातों रात गेह तज भागे। जगन्नाथ प्रभु पद अनुरागे। जगन्नाथ प्रभु पद अनुरागे। माधव दास छोड़ के सारा धन मकनवा भजनवा करे हरि का चले। माधव दास छोड़ के सारा धन मकनवा भजनवा करे हरि।
बाबा माधवदास जी घर छोड़ करके निकल गए हैं। कल ठिकाने पर पहुंचेंगे। इस पर एक बहुत सुंदर विचार हमारे वृंदावन वाले गुरुदेव पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, जिनसे भक्तमाल ग्रंथ का श्रीमद् भागवत जी का प्रसाद मिला है, वो कहा करते थे, दो ब्रजवासी बच्चों का संवाद। कहते कि एक बार मेरे मन में आई कि गिरिराज जी की परिक्रमा कर आऊं। गए और दान घाटी पर वहां से उतर करके थोड़ा ही आगे बढ़ पाए थे, देखा दो ब्रजवासी बालक आपस में बात कर रहे हैं। एक बोल रहा है, भैया ये बाबा जी का जीवन धन्य है। हम जब आते हैं तो देखते हैं भजन ध्यान में लगा रहता है, बाबा भजन ध्यान में लगा रहता है। प्रभु की इस पर कितनी कृपा है। तब तक दूसरा ब्रजवासी बालक बोला, हाँ यहां तो भजन ध्यान में लग रहा है, और जिस परिवार को छोड़ करके आया होगा उस परिवार के लोगों पर क्या बीत रही होगी। बताओ, भजन करने से इसको पुण्य होगा कि उनका रोआ रोआ रो रहा होगा, तड़प रहा होगा, तो उसका प्रायश्चित पाप पड़ेगा इसके ऊपर। दूसरे ने कहा, तो पहला बोला कि हाँ तुम्हारा भी कथन सत्य है, लेकिन ये दोष का और पाप का भागी तब हो जाता जब घर वालों को तड़पता छोड़ करके आया होता और आकर के यहाँ कहीं दुकान पर बैठ करके चाय चुसकता होता, सिगरेट पीता होता, अखबार पढ़ता होता और राजनीति की बातें करता, तब तो जरूर दोष का भागी हो जाता। लेकिन निकला है भजन के लिए और भजन में लगा हुआ है, इसलिए इसकी जो जिम्मेवारी परिवार के प्रति है ठाकुर जी निभा रहे होंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आगे की चर्चा श्री प्रभु कृपा से हम लोग कल की बैठक में करेंगे। समय सीमा पार कर चुका है, इसलिए आज की कथा यहीं विराम ले रही है। हरे नमः। जय जय जगदीश हरे, जय 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 जगदीश हरे, जय 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 जगदीश हरे, जय 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 जगदीश हरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम विज्ञान में दूजा, प्रभु विज्ञान न दूजा, आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। और ब्रह्म परमेश्वर, और ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख अज्ञानी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो नाम में,
तुम है मुक्ति जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, जग में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। समय का सदुपयोग करने के लिए बाबा श्री माधवदास जी महाराज का चरित्र क्रमिक रूप में हम लोग स्मरण कर रहे हैं। कलि में परम हितैषी सुहृद संतवर बाबा माधवदास। कलि में परम हितैषी सुहृद संतवर बाबा माधवदास। माधवदास संतवर बाबा माधवदास। बाबा माधवदास संतवर बाबा माधवदास। कलि में परम हितैषी सुहृद संतवर बाबा माधवदास। कलि में परम हितैषी सुहृद संतवर बाबा माधवदास। इस कलिया कलिकाल में प्राणी मात्र के प्रति सौहार्द भाव रख करके जगत का परम हित करने वाले बाबा श्री माधवदास जी, जिनके लिए श्री नाभा स्वामी जी का अनुभव है, मानो ये श्री वेदव्यास जी ही दोबारा इस रूप में इस भूतल पर आ गए हैं हम जीवों का कल्याण करने के लिए। कल आपने सुना घर में पत्नी, एक पुत्र और बूढ़ी मां। संसार में मन इनका नहीं लगता। भगवान का भजन करना चाहते थे, सर्वतोभावेन, एक क्षण भी भजन से, भगवत चिंतन से अलग न बीते। लेकिन घर में ये कैसे संभव है? यहां तो व्यवहार की ओर भी ताकना पड़ता है। जितनी देर व्यवहार की ओर ताकेंगे उतनी देर तक परमार्थ में अंतराय तो पड़ेगा ही। पति पत्नी दोनों ऐसा सोच रहे थे कि पुत्र सुयोग्य हो जाए तो इसे घर परिवार संभला करके हम लोग किसी पुण्य तीर्थ में भजन करने के लिए निकल पड़ेंगे। पत्नी का देहावसान हुआ, इससे बाबा श्री माधवदास जी को खेद होने के बजाय, उस बेचारी के लिए तो खेद जरूर हुआ कि भजन करूंगी करूंगी करूंगी, ऐसा सोचती ही रह गई। जैसा चाहती थी वैसा नहीं कर पाई। कहीं मेरा भी शरीर ऐसे ही न चला जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, न जाने कितने जन्म हमारे निकल गए। सोचते हैं कि भजन करेंगे लेकिन कर नहीं पाते हैं। यह भी सोचना कि हम भजन करें, यह भी भगवान की कृपा का ही परिचायक है। बहुत लोग तो कहते हैं कि इसमें क्या रखा है,
भजन में क्या रखा है, दिखावा में क्या रखा है। तो उनसे तो ये बहुत अच्छे हैं जो कम से कम भजन में प्रवृत्ति है। नहीं कर पा रहे हैं किसी विशिष्ट लाचारी के कारण, तो प्रभु उनके मन की बात को समझते हैं और कहते हैं कि तुम तो भजन कर ही रहे हो। बाबा माधवदास जी के मन में एक बार आई कि अब निकल चलना चाहिए, लेकिन नन्हे बच्चे और बूढ़ी मां, इन दोनों का क्या होगा। फिर विचार किया कि जो प्रभु सारे विश्व को सहारा देते हैं, संभालते हैं, वही प्रभु इनको भी संभालेंगे, सहारा देंगे। हमारा कर्तव्य चिंता करना नहीं है, हमारा कर्तव्य भगवत चिंतन करना है। और जो अनन्य भाव से भगवत चिंतन में लग जाता है, उसकी सारी चिंताओं को भगवान अपने ऊपर ले करके निभाते हैं। बस निकल पड़े, रातों रात गे तज भागे, रातों रात गे तज भागे, जगन्नाथ प्रभु पद अनुरागे, जगन्नाथ प्रभु पद अनुरागे। दिवस निशि यात्रा करत अधीर, दिवस निश यात्रा करत अधीर, पहुँच गए भाव भरे दृग नीर, पहुँच गए भाव भरे दृग नीर। पुरी जगदीश सिंधु के तीर, पुरी जगदीश सिंधु के तीर। रातों रात घर से निकल पड़े। अनुराग श्री जगन्नाथ जी के चरणारविंद के प्रति है। अनुराग इनको बल देता गया और दिन भर चले, रात भर चले, थकावट महसूस हो, थोड़ी देर बैठ जाए। कहां कन्नौज, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में, और कहां जगन्नाथपुरी, बिहार, पहले उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर बंगाल, उड़ीसा में भी काफी दूर चल चल करके, और फिर जगन्नाथपुरी पहुंचा जाता है। ये उन दिनों की बात है जब रेल और बस की प्रथा नहीं थी, पैदल यात्राएं हुआ करती थी। मार्ग में कितने पर्वत, कितनी नदियां, कितने जंगल, सबको पार करते हुए भूखे प्यासे, कभी कुछ मिल गया तो ग्रहण कर लिया, नहीं मिला तो उपवास पूर्वक ही श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। कितने दिनों में पहुंचे इसका कुछ पता नहीं है, जितने दिन भी लगे हों पहुंचे। और जगन्नाथपुरी में पहुंच करके श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके, प्रणाम करके, और ये समुद्र के किनारे चले गए। समुद्र के किनारे रईस लोग अपना अपना महल, मकान, अटारी वगैरह बना के रखते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे मकान भी थोड़े ही दिनों में जर्जर हो जाते हैं, क्योंकि समुद्र की हवा, समुद्र में नमकीन पानी होता है, नमकीन पानी, और उस नमकीन पानी का स्पर्श करके चलने वाली हवा में भी नमक का अंश होता है। और ये नमक जो है, जैसे मट्टी की हंडिया में पहले रखा जाता था, तो हंडिया कुछ ही दिनों में नमक के कारण गल जाती थी, ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया पक्की से पक्की ईंट और पत्थर को ही ये नमकीन हवा गला देती है। और गलते गलते धीरे धीरे वे ईंट और पत्थर जिससे मकान की चुनाई हुई है,
वो झड़ते झड़ते, उसको देहात में लोग नोना बोलते हैं, नोना लग गया है, तो झड़ते झड़ते किसी का खंभा झड़ गया है, किसी की दीवार झड़ गई है, किसी की छत झड़ रही है। ऐसे टूटे फूटे बहुत सारे मकान अभी भी दिखाई पड़ते हैं जगन्नाथपुरी में। बाबा श्री माधोदास जी ने ऐसे ही किसी फूटे ढहे तिवारे चौवारे की खोज की और मिल गया, जिधर कोई जाता नहीं, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, ज्यादा विक्षेप नहीं, उसी में भगवान का भजन चिंतन करने लग गए। सिंधु तीर एकांत लख, फूटी ढही एक पोर, आसन सहज दृढ़ाए के बैठे वाही ठोर। बैठ गए और भूख प्यास की चिंता तज, जगदीश मिलन की आस। भूख प्यास की